नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका पुष्पा सक्सेना जी की कहानी प्रेम दीवानी। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैडम, आपको कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए कैब आ गई है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेज से अपना पर्स उठा नीता जी लिफ्ट से नीचे आ गईं। अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए उसकी कंपनी ने उन्हें भेजा था। फाइनेंस डायरेक्टर नीता अपनी मेधा और दक्षता के कारण कंपनी के चेयरमैन की फेवरेट थी। उसके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। ड्राइविंग सीट से उतरी एक सुंदर युवती ने तत्परता से नीता के लिए कैब की पीछे वाली डोर खोलकर मीठी आवाज में नमस्ते कहकर नीता को चौंका दिया। डोर बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर युवती ने टैक्सी स्टार्ट की थी। सड़क पर दौड़ती टैक्सी में कुछ देर के मौन के बाद नीता का विस्मय पूछ बैठा। आपसे नमस्ते सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप हिंदी के कुछ और शब्द जानती हैं? कुछ शब्द नहीं, अच्छी हिंदी जानती हूँ। 2 साल तक उसने हिंदी लिखना पढ़ना और बोलना सब सिखाया था। उसके फादर, जिन्हें वह अक्का कहता था, हिंदी और संस्कृत के विद्वान हैं। उनसे मिलाने के पहले मुझे हिंदी आना जरूरी समझता था। आवाज में कुछ गर्व और कुछ उदासी का मिश्रण था। आप किसकी बात कर रही हैं? क्या आपका कोई इंडियन मित्र था? विनायक मेरा पति, मेरा मित्र, मेरा सब कुछ था। मैं उसे विनय पुकारती थी। मेरा डेस्टिनेशन 20 मील दूर है। समय बिताने के लिए अगर ठीक समझो तो जानना चाहती हूँ, आपका उसके साथ परिचय कैसे हुआ? प्रेम की पहल किसने की थी? नीता जी की उत्सुकता जाग उठी। नीता जी ने सोचा, विदेश जाने वाले भारतीय युवकों की गोरी चमड़ी कमजोरी होती है। शायद इसीलिए इस युवती का किसी के साथ प्यार और विवाह हुआ होगा। क्या अब भी दोनों साथ हैं? पर उसके लिए वह था कह रही थी। शायद अब दोनों अलग हो गए हैं। वैसे इस देश के लिए ये तो सामान्य बात है। आप भारतीय हैं, आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने में खुशी होगी। अभी पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए अपनी कहानी बताती हूँ। कुछ देर मौन के बाद उसने कहना शुरू किया। उन दिनों मैं बॉब की फ्लोरिस्ट शॉप में काम करती थी। रंग बिरंगे फूलों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। मेरे साथ एक हंसमुख पाकिस्तानी लड़का अहमद भी काम करता था। वृद्ध बॉब हम दोनों पर पूरी जिम्मेदारी छोड़कर निश्चिंत रहते। अचानक उस दिन एक सफ़ेद कार से उतरा एक हैंडसम हिंदुस्तानी युवक शॉप में आया था। गुड मॉर्निंग सर, आपको क्या चाहिए? हल्की मुस्कान के साथ उससे पूछा था। अपने फ्रेंड की शादी में एक अच्छा बुके ले जाना चाहता हूँ, मुझ पर गहरी नज़र डालकर कहा था। आप सेलेक्ट कर लीजिए, हमारे पास आपके फ्रेंड के लिए बहुत खूबसूरत बुके हैं। वो तो देख रहा हूँ। वैसे आपकी ड्रेस पर जो पिंक और पर्पल फूल बने हैं, मुझे इन्हीं दोनों रंगों के फूलों का बुके बना दीजिए। क्या ये पॉसिबल होगा? चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मारिया, ये तुझ पर लाइन मार रहा है, अहमद ने धीमे से कहा। अगर आपका हमारे लिए ये चैलेंज है तो बस 5 मिनट का टाइम दीजिए। मारिया ने तत्परता से अधखिली गुलाबी गुलाब की कलियों के साथ जामुनी ऑर्किड मिलाकर उन्हें हरी पत्तियों से सजाकर एक सुंदर बुके तैयार कर दिया। बीच में रजनीगंधा की 2-3 अधखिली कलियों ने बुके का सौंदर्य बढ़ा दिया। लीजिए, 5 मिनट में आपका बुके तैयार है। उम्मीद है ये आपके फ्रेंड को पसंद आएगा। युवक को बुके देती मारिया ने हंसकर कहा। थैंक्स, आप सचमुच कलाकार हैं। अब तो आपको ऐसे ही चैलेंज देने में मज़ा आएगा। मारिया को चैलेंज में हराना आसान नहीं है, बशर्ते आप किसी ऐसे फूल का बुके चाहें जो हमारे पास ना हो। वैसे तो मारिया सिर्फ पत्तियों तक का बुके बना सकती है, अहमद ने मारिया की तारीफ में कहा। अगर ये बात सच है तो 2 दिन बाद मुझे सिर्फ पत्तियों से बना ऐसा बुके चाहिए जो खूबसूरती में फूलों वाले गुलदस्ते से कम ना हो। चैलेंज जीतने पर आपकी शॉप के सबसे महंगे बुके के पैसे दूंगा। आपका नाम जान सकता हूँ जनाब?
अहमद ने हिंदी में पूछा। विनायक, ये नाम मेरे अक्का यानी मेरे पापा ने दिया है। तुम लोग भी मुझे सर या मिस्टर ना कहकर सिर्फ विनी पुकारो तो अच्छा लगेगा। उसके चेहरे पर खुशी और हल्के से अभिमान की झलक थी। 2 दिन बाद आपका इंतजार रहेगा विनी, चैलेंज भूल मत जाइएगा, अहमद ने याद दिलाया। मुझे भी 2 दिन याद रहेंगे। ओके, बाय। मुस्कुराता विनी बुके लेकर चला गया। अहमद, ये क्या पागलपन है? तारीफ में सच्चाई होनी चाहिए। भला पत्तियों से बुके बनाया जा सकता है? मारिया ने नाराजगी जताई। मुझे पूरा यकीन है हमारी मारिया चैलेंज जीतेगी। आजकल फॉल का सीजन है, जरा चारों तरफ नजर डालो। पेड़ों की पत्तियां इस मौसम में कितने रंग बदल रही हैं। पीली, लाल, नारंगी, कत्थई पत्तियां क्या खूबसूरती में फूलों से कम है? ये नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है मारिया। अहमद ने सच कहा था। फॉल सीजन में पेड़ों की पत्तियों के बदलते खूबसूरत रंग देखना एक दर्शनीय नज़ारा होता है। ये बात तो सच है। अब तुमने चैलेंज ले ही लिया है तो कोशिश ज़रूर करूँगी। सवेरे जल्दी उठकर रंग बिरंगी पत्तियां इकट्ठी करनी होगी। तुम्हें भी हेल्प करनी होगी अहमद। श्योर मारिया, आखिर पत्तियों के बुके का आइडिया मेरा ही था। जीतने पर आधे पैसे मैं लूँगा, अहमद ने मजाक किया। 2 दिन बाद एक टोकरी में ढेर सारी रंग बिरंगी पत्तियों के साथ आई मारिया को देखकर अहमद खुश हो गया। मारिया, आज कस्टमर्स को मैं देख लूँगा, तुम पीछे बैठकर ये अनोखा गुलदस्ता बनाओ। वैसे ब्यूटीफुल मारिया को शॉप में न देख काफ़ी लोग मायूस होंगे, अहमद ने हंसकर कहा। शट अप, ये फुलिश चैलेंज तुमने ही लिया है। मुझे हार एक्सेप्ट करने को तैयार रहना चाहिए। शॉप के पीछे फूल रखने के लिए खाली जगह में मारिया पत्तियां बिखराकर बैठ गई। मारिया ने एक से रंगों वाली और एक साइज वाली पत्तियां अलग कर लीं। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में जैसे तस्वीर बन गई। कैंची से पत्तियों को अलग अलग शेप में काटकर मारिया ने जैसे फूलों से गुलदस्ते बनाती थी, वैसे ही पत्तियों के रंगों, आकार और शेप से एक नायाब गुलदस्ता बना डाला। लाल, पीली, नारंगी, सुनहरी और बीच बीच में हरी पत्तियों से सज्जित बुके दर्शनीय बन पड़ा था। इस नायाब गुलदस्ते को देखकर अहमद चहक उठा। विनी ने ठीक कहा था, तुम सचमुच एक कलाकार हो। अब हमारी जीत पक्की है। काफी देर इंतजार के बाद भी विनी को ना आते देखकर वे निराश हो गए। लगता है विनी ने सिर्फ मजाक किया था, तुमने बेकार इतनी मेहनत की। अहमद कंसर्न था। अचानक विनी को शॉप में आता देख दोनों के चेहरों पर खुशी आ गई। गुड मॉर्निंग विनी, आज आपको आने में देर हो गई, अहमद ने खुशी से स्वागत किया। सॉरी, कुछ काम आ गया था। मेरा चैलेंज तो रेडी है, मारिया पर नज़र डालते विनी ने कहा। ये रहा मारिया का कमाल। एक कस्टमर इसे लेना चाहता था, मुश्किल से मना किया। अहमद, क्यों बेकार की बातें बना रहे हो? इसे तो किसी ने देखा ही नहीं है, मारिया ने सच बताया। वाह मारिया, यकीन नहीं होता तुमने ये बुके फूलों से नहीं पत्तियों से बनाया है। इतने सुंदर गुलदस्ते को तो मैं अपने सब फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। ये तो प्राइज विनिंग आइटम है, मैं अपनी हार मानता हूँ। अहमद, बताओ तुम्हारा सबसे महंगा बुके कौन सा है? मुझे इसकी कीमत देनी है। थैंक्स विनी, पर मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। जिन पत्तियों को उनके जीवन साथी पेड़ों ने अपने से अलग कर दिया, जो जमीन पर उपेक्षित पड़ी थी, आपकी वजह से मैंने उन्हें एक नया रूप दिया है। मेरा तो सबसे बड़ा यही पुरस्कार है, गंभीरता से मारिया ने कहा। तुम सिर्फ कलाकार ही नहीं, एक दार्शनिक और कवित्री भी हो मारिया। तुमने तो मेरी सोच को ही बदल दिया। जमीन पर पड़ी, पैरों से कुचली जाने वाली पत्तियों के दर्द को बस तुम ही समझ सकती हो। एक बात जरूर समझ गया हूँ मारिया, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, विनी ने सच्चाई से कहा। ये बात तो सच है, 20 साल की हो जाने पर भी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे मारिया को कीमत तो नहीं चाहिए, पर आप अपनी हार कैसे मनाएंगे? अहमद ने मजाक किया। मैं तुम दोनों को ट्रीट तो दे सकता हूँ।
आज शाम को जब तुम दोनों काम से फ्री हो जाओ तो हम बाहर डिनर लेंगे। मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। मारिया पर दृष्टि डालते विनी ने खुशी से कहा, वाह, ये तो सचमुच हमारा इनाम होगा। हम आपका वेट करेंगे। ठीक है, तैयार रहना। बाय कहकर विनी चला गया। अहमद, क्या विनी के साथ जाना ठीक होगा? तुम ऐसे ही बोल देते हो। मारिया परेशान दिखी। अब तो बोल चुका। वैसे भी कीमत न लेकर तुमने मेरा नुकसान ही किया है। अहमद हंस रहा था। शाम को विनी के आने पर अचानक अहमद के घर से फ़ोन आ गया। उसे फौरन घर पहुंचना था। विनी परेशान था। उसने रेस्टोरेंट में 3 जगह रिजर्व करा रखी थी। विनी के साथ अकेले रेस्टोरेंट जाने में मारिया संकुचित थी, पर अहमद ने समझाया, विनी के साथ जाने में कैसा डर? यह तो मेरी बदकिस्मती है, अपना चांस खो रहा हूँ। पर विनी, आपसे बाद में डिनर ज़रूर लूँगा। अहमद ने मायूसी से कहा। ओह श्योर, हम तुम्हें मिस करेंगे। चले मारिया? विनी के साथ आगे की सीट पर बैठती मारिया बेहद कॉन्शियस थी। शायद घबराहट या संकोच से उसका सुंदर चेहरा लाल हो रहा था। सामने लगे मिरर में मारिया के गुलाबी चेहरे को देख विनी मुस्कुरा उठा। निश्चय ही मारिया सुंदर और टैलेंटेड युवती थी। खाने में मारिया की पसंद की डिशेस पूछने पर मारिया मौन रह गई। उस आलीशान रेस्टोरेंट को वह विस्मित देख रही थी। उसके मौन ने विनी को उसकी मनोदशा स्पष्ट कर दी। चाइनीज पसंद है या इंडियन फूड पसंद करोगी? आपको जो पसंद हो मंगा लीजिए, धीमे स्वर में मारिया बोली। खाने का ऑर्डर देकर विनी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? चर्च के एक छोटे से कमरे में अकेली रहती हूँ। अब वही मेरा घर है। पापा की डेथ के बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और अपने हस्बैंड के साथ लंदन चली गई। मारिया के सुंदर मुख पर अवसाद की घनी छाया थी। तुम्हारी मम्मी तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गई? विनी ने पूछा। तब मेरी उम्र बस 9 साल की थी, पर मम्मी ने अपने नए पति की आंखों में न जाने क्या देखा। बस मुझसे कहा, तुझे ले जाने में खतरा है। मेरा नया पति तेरा पापा नहीं बन सकता। मम्मी के साथ जाने के लिए बहुत रोई, पर वह मुझे चर्च के फादर के पास छोड़कर चली गई। कितनी रातें मम्मी की याद में रो रो कर काटी। फादर ने मुझे सहारा जरूर दिया, पर आज भी मम्मी की जगह खाली ही रही। मारिया की पलकें भीग गई थीं। मुझे तुम्हारे लिए दुख है, पर तुम एक ब्रेव लड़की हो। देखो, अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। इसके लिए चर्च के फादर की शुक्रगुजार हूँ। चर्च के काम करते हुए पढ़ाई भी करती रही। हाई स्कूल के बाद मुझे महसूस हुआ अब मुझे फुल टाइम काम करना चाहिए। तुम इस फ्लोरिस्ट शॉप में कैसे आई? विनी की उत्सुकता बढ़ रही थी। चर्च में प्रेयर और दूसरे फंक्शंस में सजाने के लिए मैं फूलों के तरह तरह के गुलदस्ते बनाया करती थी। बचपन से ही फूलों से मुझे बहुत प्यार था। हमारी फ्लोरिस्ट शॉप का वृद्ध मालिक बॉब मेरे बनाए बुके बहुत पसंद करता था। उसने जब मुझे अपनी शॉप में जॉब का ऑफर दिया तो स्वीकार करने में देर नहीं की। अब तो बॉब ने मेरी जिम्मेदारी पर शॉप का काम देखना छोड़ ही दिया है। मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। मारिया का चेहरा गर्व मिश्रित खुशी से जगमगा रहा था। अगर तुम्हें मारिया ना कहकर मीरा कहूँ तो? जैसे तुम भी मुझे विनायक की जगह सिर्फ विनी कहती हो। अचानक विनी बोल उठा। मीरा की क्या मीनिंग होती है? मीरा कौन थी? मीठी आवाज में मारिया ने जानना चाहा। मीरा हमारे कृष्ण भगवान के लिए प्यार और भक्ति का नाम है। कृष्ण के प्रेम में मीरा ने सारे सुख, अपना महल, राजापति सब छोड़ दिया। मंदिर में कृष्ण के लिए गाती और नाचती थी। आजकल यहाँ मीरा फिल्म लगी है, तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलूँगा। फिल्म में अंग्रेजी के सब टाइटल्स हैं, तुम समझ सकोगी। मीरा की कहानी देखकर उसका सच्चा प्रेम समझ सकोगी। क्या आप भी मीरा से प्यार करते हैं? मारिया की दृष्टि विनी के चेहरे पर थी। जिस मीरा की बात कर रहा हूँ वो तो कृष्ण की दीवानी थी, पर हाँ,
मैंने भी मीरा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार किया था। उसके जाने के बाद जैसे मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई थी। विनी चुप हो गया। आपकी मीरा कहाँ चली गई? अब कहाँ है? उसका नाम मीरा जरूर था, पर उसमें मीरा जैसी कोई बात नहीं थी। उसे मुझसे नहीं, पैसों से प्यार था। मुझे अकेला छोड़कर मेरे एक अमीर दोस्त के साथ चली गई। मैं पूरी तरह से टूट गया था, पर तुमसे जब से मिला हूं, मुझे लगता है तुम में मीरा की सादगी है। शायद इसीलिए आज अचानक मेरे दिल ने तुम्हें मीरा पुकारा है। पर डरता हूं कहीं ये नाम तुम्हें दूर न ले जाए। उदास स्वर में विनी ने अपने दिल का दुख सुनाया। मारिया को उसके छोटे से कमरे में छोड़कर जाने के बाद मारिया विनी के बारे में सोचती रही। विनी ने किसी लड़की को प्यार किया, पर उसे प्यार के बदले में धोखा मिला। कैसे उसने अपने को संभाला होगा? कौन थी वो लड़की जिसने विनी जैसे अच्छे इंसान को धोखा दिया? विनी के मन को मुझ में मीरा दिखाई दी। क्या मैं मीरा बन सकती हूँ? मेरे लिए वह कितना सोचता है। काश उसकी मदद कर पाती। अपनी सोच को झटक मारिया सोने की कोशिश करती रही, पर विनी का उदास चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता। नहीं, वह विनी को कभी धोखा नहीं दे सकती। अहमद के साथ विनीत मारिया को फिल्म दिखाने ले गया। मारिया तो कुछ दृश्यों में आंसू पोंछ रही थी। फिल्म से निकलकर अहमद ने मारिया की हंसी उड़ाई थी। मारिया अभी भी छोटी बच्ची है, फिल्म में भला कोई रोता है? कृष्ण से मिले बिना भी मीरा कैसे उसे इतना प्यार कर सकी? मारिया ने विनी से पूछा था। यही तो सच्चा प्यार होता है। इसी प्यार की वजह से मीरा सब प्यार करने वालों के दिल में बसती है। मेरे पास अंग्रेजी में मीरा की कहानी की किताब है, तुम उसे पढ़ना, तब उसका प्रेम समझ सकोगी, विनी ने गंभीरता से समझाया था। उस दिन के बाद से मारिया के मन पर जैसे मीरा ने अधिकार कर लिया था। उसके मन मानस पर मीरा छा गई थी। उसका प्यार त्याग ही नहीं, उसके भजन भी दोहराती, किताब पढ़ती, सोचती, क्या वह भी किसी को मीरा की तरह प्यार कर सकती है, जिसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे? विनी के मुंह से अपने लिए मीरा पुकारना उसे बहुत अच्छा लगता। अब विनी अक्सर मारिया से गुलदस्ते लेने पहुंच जाता था। अहमद उसे छेड़ता। गुलदस्ते ले जाने के लिए बार बार आना तो मारिया से मिलने आने का बहाना है। अब विनी के दिल पर मारिया का साम्राज्य है। वैसे शायद मारिया, तुम्हें भी विनी अच्छा लगता है। बेकार की बातें मत बना, जैसे तुम नूरी से मिलने जाने के बहाने खोजते हो। विनी ऐसा नहीं है। मारिया का मुख लाल हो जाता। एक दिन जब विनी बुके लेने आया तो अहमद पूछ बैठा, एक बात बताओ, तुम रोज बुके किसके लिए ले जाते हो विनी? हॉस्पिटल में मेरा एक फ्रेंड एडमिट है। उसके कमरे में रोज ताजे फूल रखने से उसे अच्छा लगता है। मुरझाए फूल खुशी की जगह अवसाद दे सकते हैं। यही सोचकर उसके लिए बुके ले जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे से तुमसे गुलदस्तों के पैसे नहीं लेंगे, मारिया ने कहा। मारिया भी अब विनी के साथ सहज हो गई थी। कभी एक दिन विनी ने मारिया को अपने घर और माँ बाप के विषय में भी बताया था। केरल में नारियल और केले की हरियाली से घिरा हुआ उसका घर है। विनी उनका इकलौता बेटा है। उसकी अम्मा सामान्य गृहिणी है, पर उसके पापा हिंदी और संस्कृत के ज्ञाता हैं। विनी ने भी हिंदी उन्हीं की प्रेरणा से सीखी है। तुम मुझे भी हिंदी सिखाओगे विनी? अचानक मारिया पूछ बैठी। अगर तुम्हें सचमुच हिंदी सीखनी है तो तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी मीरा। मैं चाहता हूँ जब तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो तो तुम उनके साथ आसानी से बात कर सको। मेरी अम्मा अंग्रेजी नहीं समझती, पर हिंदी समझती हैं। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कैसे मिल सकूंगी? क्या वो अमेरिका आ रहे हैं? मारिया उत्सुक हो उठी। हो सकता है तुम उनसे मिलने मेरे साथ इंडिया चलो। विनी के चेहरे पर शरारत थी। कैसे? क्या तुम मुझे इंडिया ले चलोगे? मारिया विस्मित थी। इंतजार करो, धैर्य का फल मीठा होता है।
विनी ने गंभीरता से कहा। मारिया मनोयोग पूर्वक विनी से हिंदी लिखना पढ़ना सीख रही थी। उसकी मेहनत विनी को विस्मित करती। कुछ ही दिनों में वह काफी हिंदी लिखने और विनी की बातें समझने लगी थी। कुछ दिनों बाद विनी ने अचानक मारिया से कहा था, कुछ दिनों के लिए अपने घर केरल जा रहा हूँ। अम्मा बहुत याद करती हैं। मुझे मिस करोगी मीरा? कब जा रहे हो? कितने दिनों में लौटोगे? तुम्हें बहुत मिस करूंगी विनी। मारिया जैसे व्याकुल हो उठी। कुछ जरूरी काम है, हिंदी पढ़ती रहना, लौटकर टेस्ट लूंगा, किताबें छोड़े जा रहा हूँ। विनी के इंडिया चले जाने से जैसे मारिया की जिंदगी ही सूनी हो गई थी। हर रोज उसका इंतजार करती मारिया कहीं खोसी जाती। गुलदस्ते बनाती उंगलियों में असावधानी के कारण कांटे चुभ जाते। तुझे विनी से प्यार हो गया है मारिया। अल्लाह से दुआ करूंगा तुझे तेरा प्यार मिल जाए। अहमद उसके लिए कंसर्न होता। अचानक अहमद के अब्बा को हार्ट अटैक हो जाने की वजह से अहमद को अपने वतन जाना पड़ा। उसकी जगह एक लड़की एनी आ गई थी। विनी और अहमद के न होने से मारिया को वक्त काटना मुश्किल लगता। आखिर 20 दिनों के लंबे इंतजार के बाद विनी को आते देख मारिया का मुरझाया चेहरा खिल उठा। कैसी हो मीरा? मुझे मिस किया या अपने काम में मुझे भुला दिया? विनी मुस्कुरा रहा था। इतने दिन क्यों लगा दिए? बहुत याद करती थी। भोलेपन से मारिया ने सच्चाई बयान कर दी। अम्मा अक्का को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपना घर छोड़कर आने को तैयार नहीं हुए। जानती हो, इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने अपनी कंपनी की तरफ से अमेरिका में पोस्टिंग लेने की बात कही तो अम्मा मुझे आने ही नहीं देना चाहती थी। पर मेरी इच्छा और भविष्य के बारे में सोचकर अक्का ने किसी तरह से अम्मा को मनाया था। विनी के चेहरे पर यादों की छाया थी। तुम लकी हो विनी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। आवाज उदास थी। आज शाम तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा, इंतजार करना। एक भी बुके लिए बिना विनी लौट गया। मारिया को शाम का बेसब्री से इंतजार था। उसके कमरे में विनी आने वाला है। सोचकर मारिया समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे, कैसे विनी का स्वागत करेगी। वह घर क्यों आ रहा था? वजह पूछने का उसने मौका ही कहाँ दिया था। दरवाजे की दस्तक सुनती मारिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। आज पहली बार उसके छोटे से कमरे में कोई आ रहा था। दरवाजे पर मुस्कुराता विनी खड़ा था। मारिया को हाथ में पकड़ा सुर्ख लाल गुलाब देकर हैप्पी बर्थडे मीरा कहकर मारिया को चौंका दिया था। तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? मारिया विस्मित थी। जिसे प्यार किया जाए उसके बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए। ये क्या कह रहे हो विनी? तुम मुझसे? नहीं, ये सच नहीं है। मारिया यकीन नहीं कर पा रही थी। यही सच है मीरा। तुमसे दूर जाकर इस सच्चाई को जान सका हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी मीरा? तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स को राजी करके आया हूं। मुझे स्वीकार कर लो मीरा। समझ नहीं पा रही हूं, क्या ये सच हो सकता है? मारिया सोच में पड़ गई। यही सच है। मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो, एक दिन प्यार भी करोगी, इसका विश्वास है। चाह कर भी मारिया अपना दिल खोलकर नहीं कह सकी कि उसने सिर्फ और सिर्फ विनी को ही चाहा है। उसके इंतजार में उसने कैसे एक एक दिन काटा है। अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो ये साड़ी इंडिया से लाया हूँ। विवाह के समय यही ट्रेडिशनल साड़ी पहनी जाती है। तुम सोचकर फैसला करना। साड़ी तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। दरवाजा खोलकर विनी चला गया। आवाक मारिया कुछ भी न कह सकी, न उसे रोक सकी। विनी के लिए लाया केक वैसे ही रखा रह गया था। जो कुछ सोचा था मन में ही रह गया। पूरी रात सोचने के बाद मारिया निर्णय कर चुकी थी। प्यार से साड़ी को सीने से लगा मारिया ने उसे संभालकर अलमारी में रख दिया। हाँ, वह विनी से प्यार करने लगी थी। हमेशा लड़कों से दूर रहने वाली मारिया विनी की मीरा बन गई थी।
दूसरे दिन मीरा की हाँ सुनते ही विनी चहक उठा। बस तुम्हारी हाँ का इंतजार था। हम अभी आज ही विवाह कर लेंगे, मुझसे इंतजार नहीं होगा। विवाह के लिए विनी के माता पिता की अनुपस्थिति मीरा को खल रही थी। उसकी माँ तो नहीं थी, पर काश विनी के पेरेंट्स उन्हें आशीर्वाद देने आ जाते। मीरा की इच्छा थी उसका विवाह चर्च में हो जाता, पर विनी को ये मंजूर नहीं था। काश आज अहमद ही उनके साथ होता। विवाह दो लोगों के बीच होता है, इसके लिए पंडित या प्रीस्ट की जरूरत मैं नहीं मानता। हमने सच्चे दिल से एक दूसरे को स्वीकार करके विवाह किया है। माला बदलना काफी होता है। एक बात और याद रखना, अब तुम सिर्फ मेरी मीरा हो, मारिया नाम हमेशा के लिए भुलाना होगा, विनी ने कहा। विनी और मारिया एक दूसरे के गले में माला पहनाकर विवाह बंधन में बंध गए। मारिया को विनी की कही हर बात मान्य थी। बॉब ने मारिया को सुंदर नेकलेस देकर प्यार से सीने से चिपटा लिया। मारिया अब पूरी तरह से विनी की मीरा बन गई थी। उसे अब अपना पुराना नाम भी याद नहीं था। विवाह ने दोनों के जीवन में खुशियों के रंग भर दिए। एक दूसरे को पाकर दोनों पूर्ण हो गए थे। विनी के प्यार में मीरा जैसे जागते हुए सपने जी रही थी। विनी उसके जीवन का केंद्र बिंदु बन गया था। विनी भी मीरामय बन गया था। हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने इंडिया कब जाएंगे विनी? मीरा उसके पेरेंट्स से मिलने को उत्सुक थी। जब तुम्हें साड़ी पहनना आ जाएगा। वहां तुम्हारी अमेरिकी ड्रेस नहीं चलेगी, विनी ने मजाक किया। ठीक है, अब तो जल्दी ही अपनी इंडियन फ्रेंड्स के पास जाना होगा। मारिया गंभीर थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। मीरा ने सिर्फ साड़ी पहनना ही नहीं सीखा, इंडियन डिशेस भी बनानी सीख ली थी। अपने विनी की खुशी के लिए वह हर संभव प्रयास करती। विनी के ऑफिस से आने के पहले वह सब काम समाप्त करके विनी की प्रतीक्षा करती। विनी आते ही उसे अपनी सबल बाहों में भर लेता। मीरा का रोम रोम खुशी से नाच उठता। अब मीरा को जिंदगी से बेहद प्यार हो गया था। उसकी मीठी आवाज गीत गुनगुनाने लगी थी। घर के बाहर रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते। एक साल बीतने आ रहा था, पर विनी से बार बार कहने पर भी वह इंडिया जाने को उत्सुक नहीं था। हमेशा काम का बोझ उस पर रहता। जिस दिन मीरा को पता लगा वह मां बनने वाली है, उसकी खुशी की सीमा नहीं थी। विनी, जानते हो हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। खुशी से पगी आवाज में सूचना देती मीरा के गालों पर गुलाब खिलाए। क्या? ये कैसे हो गया? हम अभी बेबी को नहीं ला सकते। अम्मा को कैसे बताएंगे? विनी परेशान था। क्यों? क्या तुमने अभी तक मम्मी को हमारी शादी के बारे में नहीं बताया? मीरा विस्मित थी। मैंने अम्मा अक्का को तुम्हारे बारे में बताया है। वे चाहते हैं हम दोनों इंडिया के मंदिर में शादी करें। उन्हें ये नहीं बताया कि हमने यहाँ शादी कर ली है। सोचा था 1-2 महीने बाद हम दोनों इंडिया जाएंगे, पर अब तो उन्हें सच्चाई बताने मुझे पहले अकेले ही जाना होगा, विनी ने गंभीरता से कहा। तुमने ऐसा क्यों किया विनी? माँ पापा से इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? मीरा ने दुख से कहा। परेशान मत हो, मैं अगले हफ्ते इंडिया जाकर उन्हें सब समझा दूंगा। फिर हम दोनों साथ में इंडिया चलेंगे, प्यार से मीरा को सीने से लगाकर विनी ने कहा। मीरा को आश्वस्त कर विनी इंडिया चला गया। जाते समय चिंतित मीरा उससे फोन नंबर भी लेना भूल गई। जाते जाते विनी ने वादा किया कि वह उसे इंडिया पहुंचकर फोन करता रहेगा। उसका घर केरल के एक विलेज में है। वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इसलिए शायद फोन भी देरी से कर पाएगा। वैसे जल्दी ही विनी उसे अपने घर ले जाएगा। केरल की सुंदरता देखकर मीरा अमेरिका भूल जाएगी। मीरा के माथे पर चुंबन अंकित कर विनी चला गया था। दिन बीतने लगे, पर विनी का कोई फोन नहीं आया। मीरा बेचैन थी, पर विनी ने कहा था शायद वहां से फोन लगाना कठिन होगा। अपने पेरेंट्स को समझाने में भी समय लगेगा। अहमद वापस आ गया था।
मीरा की शादी की बात सुनकर नाराजगी जताते हुए कहा, आने दो विनी को, ऐसी भी क्या जल्दी थी। मेरा भी इंतजार नहीं किया। उसके लौटने पर डबल पार्टी लूंगा। अहमद को ऐसी जल्दी में विवाह का औचित्य समझ में नहीं आया। सोचा शायद प्यार में ऐसी ही दीवानगी होती होगी। अचानक एक दिन किसी अपरिचित के फोन ने मीरा को संज्ञा शून्य सा कर दिया। क्या आप मारिया विंसेंट बोल रही हैं? जी हाँ, पर अब शादी के बाद मीरा के नाम से जानी जाती हूँ। मीरा खुशी और उत्सुकता से बोली, आपको एक दुखद सूचना देनी है। एक एक्सीडेंट में विनायक की मौत हो गई। अपने को संभालिएगा। क्या? कब? कैसे? मीरा कुछ पूछ पाती कि फोन कट चुका था। खबर मिलते ही अहमद आ गया। जिस नंबर से फोन आया था, अहमद द्वारा उस नंबर पर फोन लगाने से पता लगा वो किसी पीसीओ का नंबर था। मीरा बेहाल थी। विनी के साथ रहने पर भी उसने कभी न तो विनी की अमेरिकी कंपनी का नाम पूछा, न उसके केरल के घर का पता उसके पास था। उसके लिए बस विनी का साथ ही उसका संसार था। यहाँ तक कि उसने विनायक का सरनेम भी कभी नहीं जानना चाहा। एक बार पूछने पर विनी ने हंसकर कहा था, क्यों, सिर्फ विनी ही काफी नहीं है? विनी ने ठीक ही तो कहा था। उसके लिए तो विनी में ही मीरा की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। अहमद परेशान हो गया। मीरा से कहा, तू भोली है ये बात तो जानता था, पर यह नहीं जानता था कि तुझ में इतनी भी अकल नहीं होगी कि जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए शादी कर रही थी, उसका पूरा नाम, उसका इंडिया और उसकी कंपनी का पता भी नहीं जानना चाहा। इतने बड़े देश में सिर्फ नाम से किसी को जानना आसान नहीं है। उस स्थिति में मीरा ने फिर चर्च की शरण ली। निश्चित समय पर मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अहमद ने उसको नायक नाम दिया। विनायक का बेटा नायक कहलाएगा। वृद्धा सिस्टर मार्था ने माँ और बच्चे दोनों को संभाला था। बॉब के बहुत कहने पर भी फिर उस फ्लोरिस्ट शॉप में काम के लिए जाना मंजूर नहीं किया जहाँ विनी से उसकी भेंट हुई थी। जीविका के लिए एक टैक्सी कंपनी में काम करना शुरू किया था। तब से यहीं काम कर रही हूँ। मीरा की आवाज़ में उदासी थी। मीरा, तुम अभी यंग हो, सुंदर हो। तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने की नहीं सोची। तुमसे शादी करने के लिए बहुत से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। नीता जी पूछ बैठी। आपने तो मीरा के बारे में सुना होगा। मैं विनी की मीरा हूँ। अब उसके अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह हमेशा मेरी यादों में मेरे साथ रहेगा। इतना कहकर वह चुप हो गई। नीता जी आवाक थी। एक अमरीकी लड़की ने मीरा को किस तरह से आत्मसात कर लिया था। कुछ देर के मौन के बाद मीरा ने भीगे स्वर में नीता जी से अनुरोध किया, मैडम, क्या आप मेरे विनी का पता लगा सकती हैं? वो शायद दिल्ली की किसी कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। मैं उसके पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। उन्हें अपना ग्रैंडसन देखकर कितनी खुशी होगी। अपनी जिंदगी में ये काम पूरा करके उन्हें खुशी देना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत खुशी होती, पर सिर्फ नाम से किसी को खोज पाना सागर से मोती निकालने जैसा कठिन काम है। अगर विनायक का सरनेम जानती तो उसे लोकेट कर पाना आसान होता। तुम्हारे पास विनायक की कोई फोटो तो होगी, उसकी मदद से उसका पता लगाया जा सकता है। नहीं, विनी हमेशा हम दोनों का वीडियो लिया करता था। कहता था, जब हम दोनों 24 घंटे साथ रहते हैं तो फोटो रखने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारी तस्वीर तो मेरे दिल में है। हाँ, याद आया, एक बार उसने कहा था, टेम्पल में जो आइडल यानी मूर्त होती है, वैसा ही कुछ उसका सरनेम है। कुछ सोचकर मीरा ने कहा। अचानक जैसे बिजली सी कौंध गई। नीता जी को याद आया, अभी अमेरिका आने के 2 दिन पहले कंप्यूटर सेक्शन के विनायक मूर्ति अपनी शादी की खुशी में उन्हें मिठाई देने आया था। नीता जी के साथी ने उससे परिहास किया था, जानते हो विनायक, नीता मैडम शिकागो जा रही हैं। तुम भी तो वहाँ 2 साल की पोस्टिंग पर गए थे।
अगर वहाँ कोई गर्लफ्रेंड बना ली हो तो उसे मैसेज भिजवा दो। वैसे शायद तुम समय से पहले इंडिया लौट आए, वरना अमेरिका से कोई जल्दी नहीं लौटना चाहता। क्या जल्दी लौटने की कोई खास वजह थी? कमलेश कुमार ने भी कहा। ओह नो, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे वहाँ की क्लाइमेट सूट नहीं कर रही थी, इसलिए इंडिया वापसी की रिक्वेस्ट की थी। अचानक उसका चेहरा जैसे काला सा पड़ गया था। ये कैसा संयोग था? आज नीता जी जिस टैक्सी में बैठी हैं, उसकी ड्राइवर विनायक मूर्ति के धोखे की शिकार है। उस धोखेबाज के झूठे प्यार को सच्चा प्यार मानकर अपने दिल में उसे बसाए बैठी है। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स से उनके पोते को मिलाने के लिए बेचैन है। नहीं विनायक, तुम्हें इस धोखे की भरपाई करनी ही होगी। मीरा को उसका अधिकार दिलाना ही होगा। पर कैसे? कितनी चालाकी से उसने शादी का कोई गवाह या सबूत नहीं छोड़ा है। नीता जी ने पक्का निश्चय कर लिया, विनायक को सजा दिलाए बिना नहीं छोड़ेगी। कुछ सोचकर शांत स्वर में उन्होंने कहा, मीरा, उम्र और अनुभव दोनों में मैं तुमसे बड़ी हूं। अगर कोई सलाह दूं तो मानोगी? जरूर, आप जो कहेंगी मेरी भलाई के लिए कहेंगी, मीरा ने जवाब दिया। मुझे कहना है, जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया उसे भुला देने में ही समझदारी है। अब तुम्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उसे खूब पढ़ा लिखाकर एक योग्य इंसान बनाना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे सामने अभी बहुत लंबी जिंदगी है। अगर राह में कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि हो सकता है बड़ा होने पर तुम्हारे बेटे को पापा की कमी महसूस हो। आप ठीक कहती हैं, पर विनी ने मुझे मीरा कहा है। अगर मैंने शादी कर ली तो क्या विनी को धोखा देना नहीं होगा? मीरा ने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी स्थिति अलग है। मीरा ने विवाह नहीं किया था, उस पर उसकी संतान की जिम्मेदारी नहीं थी। एक बड़ी बहन की तरह तुम्हें सलाह दी है। तुम मेरी बात पर गंभीरता से सोचना। कोशिश करूंगी, अगर विनायक का पता मिल सका तो उसके बेटे के लिए जो सहायता कर सकी जरूर करूंगी। दृढ़ निश्चय के साथ नीता जी ने मन में निर्णय ले लिया था। धन्यवाद मैडम, आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। शायद उसका स्वर भीग आया था। अगर समय मिला तो तुम्हारे बेटे से मिलने जरूर आऊंगी, प्यार से नीता जी ने कहा। कॉन्फ्रेंस हॉल आ गया था। कैब रोक मीरा ने तत्परता से नीता जी के लिए कार की डोर खोली थी। कार से उतरती नीता जी ने अपने मोबाइल में मीरा का चित्र लेकर प्यार से उसे गले लगा लिया। नीता जी के गले लगी मीरा विस्मित थी। शायद दोनों की पलकों पर अनजाने ही जलकण छलक आए थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।